हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 8 अगस्त 2023 के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के मिलाना और कोर्टिना शहर में होगा। और साथियों, पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस में खेला गया था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह पेरिस में होगा। और साथियों, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, आपसे पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने किया था। वही साथियों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, पोंगल त्योहार जो है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। और साथियों, तमिलनाडु का अन्य त्योहार जो है थाईपुसम, जल्लीकट्टू और पोथांदू, ये सभी त्योहार जो हैं तमिलनाडु राज्य में ही मनाए जाते हैं। और साथियों, सबसे पहले तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा को जो है दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है सामान्य विधिक और निःशुल्क न्याय से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 का संबंध है काम के न्याय संगत और प्रसूति सहायता प्रदान से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण से संबंधित है। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों, यह गुग्गा नृत्य किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, पंजाब में भांगड़ा नृत्य पुरुषों द्वारा और महिलाओं द्वारा जो है गिद्दा नृत्य किया जाता है। साथियों, गिद्दा नृत्य को जो है रिंग नृत्य भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में कोलकाता में किए थे। और साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राव फूले ने 1873 ईस्वी में किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों, ये प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि चंदावर का युद्ध पूछा गया था। तो साथियों, चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जय चंद के बीच में हुआ था। और साथियों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है जयचंद की हार हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, वही साथियों अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह केरल राज्य है। और साथियों, केरल राज्य की लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, यह 1084 है। साथियों, ये लिखने का मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1084 है। और साथियों, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य
केरल ही है, जिसकी साक्षरता दर 94% है, और सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार राज्य की है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राजवंश ने कहाँ शासन किया था? तो साथियों गढ़वाल राजवंश ने जो है कन्नौज में शासन किया था, और साथियों कन्नौज आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों गढ़वाल राजवंश ने कन्नौज के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में भी शासन किए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में कन्नौज दिया गया था, जो कि आपका 100% यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ फसल के बीच कौन सी फसल बोई जाती है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि रबी और खरीफ फसल के बीच कौन सी फसल बोई जाती है। तो साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है, बट दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है जायद होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कोई फसल करके दिया गया था या फिर जायद दिया गया था, इसको आप थोड़ा से क्लेरिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की तिथि कब तक बढ़ा दी गई थी? तो साथियों ये भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो जीके जीएस का कोई भी वो नहीं है कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की तिथि कब तक बढ़ा दी गई है? तो साथियों यह 30 जून 2023 तक बढ़ाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों थोड़ा हमें ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये मैं प्रश्न जो है स्टूडेंट के द्वारा ही बताया गया प्रश्न है, थोड़ा तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिमुलेट का एंटोनियम क्या होता है? तो साथियों आपसे स्टिमुलेट का एंटोनियम पूछा गया था, जिसका एंटोनियम जो है काम और सूथिंग होता है। क्या? काम और सूथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गजल गायक नहीं है या है? ऐसे कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन साथियों आपके ऑप्शन में जो है भीमसेन जोशी दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथियों अगर आपसे पूछा गया होगा कि गजल गायक पूछा हो गया, तो साथियों अगर आपके ऑप्शन में जगत सिंह दिया गया होगा तो ये भी सही इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जगत सिंह जो हैं ये भी एक प्रमुख गजल के गायक ही थे। लेकिन आपके थोड़ा से क्वेश्चन में नहीं है या है ऐसे करके पूछा गया था, तो मैंने आपको दोनों बता दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है मीराबाई चानू ने जीता है। और साथियों मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो यह भारोत्तोलन से है। और साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, कौन से एग्जाम पूछा गया था तो पता नहीं है, लेकिन पूछा गया था ये कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। हो सकता है आपके किसी एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, शायद ये एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था। तो साथियों पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों यह असम राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है एसएससी के ही एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो साथियों यह बांसुरी वाद्य यंत्र से है। वही बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई वाद्य यंत्र से है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो साथियों गुरु विपिन सिंह को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1966 में। और साथियों गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य शैली से है, इसको भी आप याद रखिएगा। पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों पुष्कर मेला जो है वह राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने सिल्वर मेडल जीता है? तो साथियों 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने जो है 55 रजत पदक जीता था, 56 स्वर्ण पदक जीता और 50 जो है कांस्य पदक जीता था महाराष्ट्र ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में। और साथियों कुल पदक की बात की जाए तो कुल 161 पदक जीता है महाराष्ट्र ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य को किस ग्रंथ से लिया गया है? तो साथियों आपसे पूछा गया था
कि भरतनाट्यम नृत्य को किस ग्रंथ से लिया गया है? तो साथियों यह नाट्य शास्त्र ग्रंथ से लिया गया है। और साथियों नाट्य शास्त्र भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। और साथियों भरतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। और सदिर जो है भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो साथियों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अंतिम पंघाल ने जीता है। किसने? अंतिम पंघाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया था? तो साथियों यह 6 अगस्त 2021 में किया गया था। और साथियों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991-92 ईस्वी में हुई थी। और यह पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो साथियों यह राज्य की परिभाषा से संबंधित है। और साथियों अनुच्छेद 226 जो है के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। साथियों कल मैंने आपको सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस नहीं करा पाया था, तो चलिए इसी वीडियो में आपको 8 अगस्त 2023 के सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस करा देता हूं। क्योंकि दोस्तों कल मैंने सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस कराया था, सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस नहीं कराया था, तो इसी वीडियो में आपको सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस करा देता हूं। तो साथियों 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो साथियों यह विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो साथियों आपसे पूछा गया था वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो साथियों यह 117 था। और साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको आप याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2023 किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को मिला है? तो साथियों ग्रैमी अवार्ड 2023 जो है यह रिकी केज को मिला है। किसको? रिकी केज को। और साथियों रिकी केज को जो है एल्बम डिवाइन डाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों आपसे पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। वही साथियों 1966 से लेकर 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फाइड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो साथियों यह कोनेरू हम्पी ने जीता है। किसने? कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है साथियों चपचार त्योहार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं पाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चपचार कूट त्योहार ऐसे कुछ पूछा गया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। और साथियों कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ड्रीम महोत्सव पूछा गया था। तो साथियों अगर ड्रीम महोत्सव पूछा गया होगा तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो बताया है कि चपचार त्योहार पूछा गया था, वो भी शायद राज्य से संबंधित पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम की खेती से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, और एक प्रश्न जो है निखत जरीना और लवलीन बोर्गेहन का जो है मिलान करने से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा ऑप्शन नहीं आता। और साथियों एक और प्रश्न जो है मुलायम सिंह यादव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। साथियों इन तीनों क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा नहीं मिल पाया था, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।